तीरथ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कबीर ऐसा सतगुरु मिला, जासे रहिए लाग, सब जग तो शीतल भया, मीठी आपन आग। मेरे हृदय मंदिर के आराध मेरे सदगुरु साहब कबीर के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए हमारे पूज्य संत समाज और साहब के नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को मेरी सप्रेम साहेब। हमारे भारत देश के 4 धामों में से एक सबसे बड़ा धाम भगवान जगन्नाथ का धाम जगन्नाथपुरी में कल से हम लोग यात्रा का लाभ ले रहे हैं, संतों के दर्शन का लाभ ले रहे हैं, भजन कीर्तन का लाभ ले रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। पता नहीं हमारे कितने जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, तब जाकर यह अवसर हमें प्राप्त हुआ। संतों से मिलने का, संतों के दर्शन करने का, संतों के सत्संग प्राप्त करने का अवसर आसान नहीं होता, सुलभ नहीं होता, बहुत दुर्लभ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी। सुत हुआ, दारा हुआ, लक्ष्मी हुई, कुटुंब परिवार हुआ, धन संपत्ति हुई, ये तो पापी से पापी आदमी को भी मिल जाता है। लेकिन संत समागम और हरि कथा ये उन्हीं के भाग्य में होता है जिनके जन्म जन्मों के पुण्य उदय होते हैं। हर किसी को प्राप्त नहीं होता, ये सुलभ नहीं है, ये आसान नहीं है, बहुत दुर्लभ है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, संत समागम संतों के मिलन, समागम अर्थात मिलन, संतों से मिलना और हरि का कथा, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ है। तुलसीदास जी कहती ये दोनों चीजें बहुत दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलती। लेकिन हमें, मुझे, आपको, हम सबको इस संत समागम में अनेकों संतों के दर्शन हो रहे हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, उनका सत्संग लाभ मिल रहा है, सदगुरु के विषय में चर्चाएं हो रही हैं, हरि के, परमात्मा के संबंध में चर्चाएं हो रही हैं। ये जो समर्पित नहीं हुआ वो फिर मनमुखी होता है। अब उसका मन जो इच्छा करता है, जो उसका मन चाहता है, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, वो आदमी वही करता है जीवन में। बहुत मतलब इंसान होकर भी, मनुष्य होकर भी, मानव होकर भी हम बहुत से अमानवीय कार्य करने लग जाते हैं, बहुत ही अमानवीय कार्य करने लग जाते हैं। तो इन अमानवीय कार्यों से बचने के लिए
हमें गुरुमुख होना पड़ता है, सदगुरु की शरण में जाना पड़ता है। और देखिए हमारे कबीर पंथ में जो हमारे सदगुरु कबीर के शरण में आता है, जो भी आता है उसको अपने जीवन में साधना करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे सदगुरु कह रहे हैं। कहा कबीर सुनो भाई साहब, हमारे साहब हमारे कबीर अपनी जो भी बातें कहते हैं, जो भी हमें शिक्षाएं देते हैं, उपदेश देते हैं, अंत में क्या कहते हैं? कहत कबीर सुनो भाई साधो। इसका मतलब क्या हो कि मैं जो कह रहा हूं, साहब कबीर जो कह रहे हैं, उसे सिर्फ सुनो मत, उसे सुनकर अपने जीवन में साधने का प्रयास करो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। और कितना अपना बनाकर कह रहे हैं, सुनो भाई साधो, अपना भाई बनाकर। इतना अपनापन है उनके हृदय कि वे हमें अपना भाई बनाकर समझा रहे हैं, सही उपदेश दे रहे, सही शिक्षा दे रहे, ताकि हमारा जीवन सही बने। जैसे एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को समझाता है। कभी छोटा भाई भटकने लगे, गलत रास्ते पे जाने लगे, तो बड़ा भाई उसे बड़े प्रेम से समझाता है कि देख मेरे भाई, ये जो तू कर रहा है ये गलत है, तू गलत रास्ते पर जा रहा है, अभी भी वक्त है, तू समझ जा, समझ जा, रुक जा। अगर नहीं समझा तो आगे तुझे ही तकलीफ होगी, तुझे ही कष्ट होगा, तुझे ही दुख होगा। तो समय रहते तू समझ जा, समझदार बन जा। ऐसे एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को समझाता है, ऐसे ही हमारे सदगुरु जो हैं, साहब हैं, वो हम सबको अपना अपना समझकर बड़े प्रेम से समझाते हैं। हर तरह की शिक्षा हमें देते हैं, हर तरह का उपदेश हमें देते हैं। तो सबसे बड़ा उनका उपदेश, उनकी आज्ञा क्या है? कहत कबीर सुनो भाई साधो। मैं जो कहता हूं, अर्थात हमारे सदगुरु जो कहते हैं, उसे सिर्फ सुनो मत, सुनो और सुनकर उसे अपने जीवन में साधो, मतलब साधना करो। और साधक की यही पहचान होती है कि वह साधना करता है। कबीर पंथ में आकर हम सिर्फ कबीर पंथी नहीं होते, ठीक है, कबीर पंथ में आकर कबीर पंथी तो कहलाते हैं, लेकिन कबीर पंथ में आकर हमें साधना भी करनी पड़ती है। क्या साधना करनी पड़ती है? किन चीजों को साधना पड़ता है, ये हम सभी कबीरपंथियों को जानना बहुत आवश्यक है। तो हमारे साहब कहते हैं, एक तो साधु साधक जो होता है, साधक कैसा होना चाहिए, साधक का जीवन कैसा होना चाहिए। साधक को ही साधु कहा जाता है, साधने वाले को ही साधु कहा जाता है। जो साधना में लगा हो उसे ही साधु कहा जाता है। तो साधु कैसा होना चाहिए, साधक कैसा होना चाहिए? हमारे सदगुरु बतलाते हैं, साधो ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गही रखे, थोथा दे उड़ा। साधक का स्वभाव, साधक का जीवन कैसे होना चाहिए? जैसे सूप स्वभाव। सूप बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ी में, सुपा बोलते हैं, कहीं सुपलिया बोलते हैं, जिसमें अनाज साफ करते हैं ना। अब अलग अलग प्रदेश में अलग अलग भाषा, बोली भाषा में, आपकी बोली में, आपके प्रदेश की बोली में क्या कहा जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ की भाषा में इसमें अनाज फटकारते हैं ना,
वो लकड़ी का बना होता है, उसको सुपा बोलते हैं, कहीं सुपलिया कहा जाता है, और अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाओं में उसके अलग अलग नाम है। तो साधक का स्वभाव, साधक का जीवन उस सुपलिया के समान होना चाहिए। उसका क्या गुण होता है? जब हम उसमें अनाज फटकारते हैं तो अनाज को रख लेता है, और अनाज में जितने भी कंकड़ पत्थर और कचरे मिले होते हैं वो सबको उड़ाकर दूर कर देता है। तो ये उसका स्वभाव होता है, सार को गही रखे, सार को बचाकर रखता है, चौथा दे उड़ाए, और जो असार है, जो बेकार है, जो कचरे हैं, उसको उड़ाकर अलग कर देता है। तो ये स्वभाव हर साधक का होना चाहिए कि हम अपने जीवन को उस सुपलिया की तरह नित्य फटकारते रहें। अपना जीवन, अपने तन मन को अपने अंतःकरण में जाए, रोज अपने मन में झांके, आत्मनिरीक्षण करें, खुद को देखें कि मेरे अंदर क्या क्या अच्छाइयां हैं और क्या क्या बुराइयां हैं, मेरे अंदर क्या क्या सद्गुण हैं और क्या क्या दुर्गुण हैं। और जब अपने अंदर हम झांके तो जो भी दुर्गुण नजर आए, जो भी बुराइयां नजर आए, उन तमाम दुर्गुणों को, बुराइयों को चुन चुन कर अपने जीवन से बाहर करते जाए, और जो अच्छाइयां हैं, जो सद्गुण हैं, उसे अपने जीवन में बचा कर रखें, सहेज कर रखें। इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी आंखें खुली रखें। तो ये जो चमड़े की आंख है, चमड़े की आंख है, इससे तो हम बाहर की सारी दुनिया देख सकते हैं, लेकिन इस चमड़े की आंख से हम खुद को नहीं देख पाएंगे, अपने मन को नहीं देख पाएंगे कि हमारे मन में कितनी अच्छाइयां हैं, कितनी बुराइयां हैं। तो मन को देखने के लिए चाहिए विवेक की आंखें, मन की आंखें चाहिए, विवेक की आंखें चाहिए। विवेक की जो आंखें होती, मन की जो आंखें हैं होती हैं, वो अंदर देखती है हमारे अंदर क्या है, और ये चमड़े की आंखें बाहर देखती है कि बाहर क्या है। तो जो साधक होते हैं, पहले तो सबसे पहले अपना विवेक जगाते, विवेक की आंखों को खोलते हैं। और विवेक की आंखें खुलती कैसे? सत्संग में, सत्संग में, संतों के सत्संग में बैठे, कहीं भी जाएं, कहीं संत महात्माओं का सत्संग हो रहा है, जाकर वहां बैठे। एक से एक महान संत हमारे देश में हैं, कहीं भी उनका सत्संग हो रहा है तो जाकर बैठे और देखिए, संत जो होते हैं, सदगुरु जो होते हैं, वो शब्दों का तीर छोड़ते रहते हैं, शब्दों का बाण चलाते रहते हैं। तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं वो शब्द की बाण, वो शब्द का तीर, वो शब्द की चोट हमारे मन को लगी जाती है, और जैसे ही मन को चोट लगती है, हमारी मन की आंखें खुल जाती है। कोई आदमी गहरी नींद में सोया हुआ हो, उसे आपको जगाना है, तो उसके सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर बहुत मीठा मीठा विनम्र भाव से बोलोगे, भैया उठ जा, भैया जाग जा भैया, या उसको लोरी गाकर सुनाओगे, उठ जा मेरे लाल, उठ जा मेरे बच्चे। तो लोरी गाकर ऐसे बहुत विनम्र भाव से आप कितना भी बोले, वो तो और गहरी नींद, लोरी सुनाओगे तो और गहरी नींद में सो जाएगा। किसी सोते हुए आदमी को जगाना हो तो उसे झंझोड़ना पड़ता है, उसे पकड़कर हिलाना डुलाना पड़ता है, उसको थोड़ी ना थोड़ी चोट तो देनी पड़ती, तभी सोया हुआ आदमी जागता है। तो जो सद्गुरु होते हैं, जो संत होते हैं, अनंत काल से सोए हुए इस जीव के विवेक को शब्द की बाण मारकर, शब्द का बाण मारकर, शब्द की तीर चलाकर, शब्दों की चोट देकर जगाते हैं।
किसी दिन हर आदमी को हर वक्त अगर उसके मन में समर्पण का पूरा भाव हो, उसकी लगन, सदगुरु जो होते हैं वो शब्दों का तीर छोड़ते रहते हैं, शब्दों का बाण चलाते रहते हैं। तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो शब्द की बाण, वो शब्द का तीर, वो शब्द की चोट हमारे मन को लगी जाती है, और जैसे ही मन को चोट लगती है हमारी मन की आंखें खुल जाती है। कोई आदमी गहरी नींद में सोया हुआ हो, उसे आपको जगाना है तो उसके सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर बहुत मीठा मीठा विनम्र भाव से बोलोगे, भैया उठ जा, भैया जाग जा भैया, या उसको लोरी गाकर सुनाओगे, उठ जा मेरे लाल, उठ जा मेरे बच्चे। तो लोरी गाकर ऐसे बहुत विनम्र भाव से आप कितना भी बोले वो तो और गहरी नींद, लोरी सुनाओगे तो और गहरी नींद में सो जाएगा। किसी सोते हुए आदमी को जगाना हो तो उसे झंझोड़ना पड़ता है, उसे पकड़कर हिलाना डुलाना पड़ता है, उसको थोड़ी ना थोड़ी चोट तो देनी पड़ती, तभी सोया हुआ आदमी जागता है। तो जो सद्गुरु होते हैं, जो संत होते हैं, अनंत काल से सोए हुए इस जीव के विवेक को शब्द की बाण मारकर, शब्द का बाण मारकर, शब्द की तीर चलाकर, शब्दों की चोट देकर जगाते हैं। और किसी दिन हर आदमी को हर वक्त अगर उसके मन में समर्पण का पूरा भाव हो, उसकी लगन लगी हो, तो कभी न कभी किसी सत्संग में किसी न किसी संत या किसी सद्गुरु की वाणी का चोट उसके हृदय में लग ही जाती है, और उसका विवेक जाग उठता है, उसकी मन की आंखें खुल जाती है। इस तरह मन की विवेक की आंखें खुलती हैं। तो सत्संग से कभी भागिए मत। कहीं भी सत्संग हो, किसी का भी सत्संग हो, किसी भी साधु संत का सत्संग हो, आप समय निकालकर वहां एक दिन बने तो एक दिन बैठिए, 2 दिन बने तो 2 दिन बैठिए, 1 घंटा बने तो 1 घंटा बैठिए, आपके पास समय है तो 2 घंटा बैठिए, 3 घंटा बैठिए, आपका ही लाभ होगा। कभी न कभी किसी सत्संग में किसी न किसी संत या सद्गुरु की वाणी की चोट आपके हृदय को लगेगी ही, शब्द के बाण आपको लगेंगे ही, और आपका विवेक जाग उठेगा, विवेक की आंखें खुल जाएगी। और जैसी विवेक की आंखें खुलेंगी, आपको अपना अंतःकरण सब कुछ नजर आ रहा है कि मेरे अंदर कितनी अच्छाई है और कितनी बुराई है। जब तक विवेक की आंखें नहीं खुलती, जब तक हम इस चमड़े की आंखों से ही दुनिया को देखते हैं, अपने को तो देख नहीं पाते, दूसरों को ही देखते हैं, तो हमें सिर्फ दूसरों की बुराइयां नजर आती है कि वो आदमी ऐसा है, फलाना आदमी ऐसा है, उसके अंदर ये बुराई, वो तो ऐसा करता है, वो तो ऐसा करता है, वो तो बहुत झूठा है, वो बड़ा मक्कार है, वो तो बड़ा दगाबाज है, वो तो चोर है। दूसरे की बुराई, दूसरों में बुराइयां ढूंढते हैं। अरे पता तो लगाए वो कैसा आदमी कितने पानी में है, चलो देखे तो सही, कितनी बुराई है, कितनी अच्छाई उसके अंदर, जाके देखते बुराई। अरे ये तो अहंकारी है, ये तो मतलबी है, ये तो लालची है। तो हमें हमेशा दूसरों की बुराइयां नजर आती, अपनी बुराई हम देख ही नहीं पाते। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। साहब कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। साहब कहते एक दिन मुझे क्या सूझी कि मैं अपनी कुटिया से निकल पड़ा, चलो मैं दूसरों में बुराई ढूंढता हूं। आज
बुरा जो देखा, दूसरों में बुराइयां देखने चलता हूं। आज पूरे काशी नगर में, बनारस में घूम कर दूसरों की बुराइयां देखूंगा, ये सोचकर हमारे साहब अपनी कुटिया से निकल गए और पूरे नगर में घूम कर बुराइयां, दूसरों में बुराइयां देखने का प्रयास करने लगे। सुबह से शाम हो गई, शाम हो गई तब साहब कहते हैं सुबह से शाम हो गई, दिन ढलने को आया, लेकिन अभी तक मुझे कोई बुरा आदमी दिखा ही नहीं। मैंने पूरे नगर का भ्रमण कर लिया, एक एक आदमी को देख लिया, मुझे किसी के अंदर कोई बुराई ही नजर नहीं, बुरा आदमी तो मुझे मिला ही नहीं। अब बचा कौन? अब मैं ही बचा। सबको तो देख लिया, अब बचा मैं, तो अब एक बार खुद को भी देख लूं। तो जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा लगा, और जैसे ही मैंने अपने आप को देखा, अपने दिल में झांका, तो मैंने पाया कि इस दुनिया में सबसे बुरा आदमी तो मैं। क्या कर रहा हूं मैं दूसरों में बुराइयां ढूंढने निकला हूं, मैं दूसरों की बुराइयां देखने निकला हूं। इससे बड़ी बुराई और क्या हो सकती है? अगर दूसरों में देखना है, दूसरों के जीवन में कुछ देखना ही है, तो उसकी अच्छाइयां देखो ना, बुराइयां क्या देखना। अगर दूसरों के जीवन में झांकना ही है, दूसरों में कुछ देखना ही है, तो उनकी अच्छाइयों को देखो ना। लेकिन हम कभी देख नहीं पाते। हम जब भी देखेंगे बुराइयां ही देखेंगे दूसरों में। हर आदमी को बुरा कहेंगे, ये ऐसा है, वैसा है, वो ऐसा है, वैसा है। और कभी हमारा मन करे तो चलो एक बार मैं अपने अंदर भी, अपने आप को भी देख लूं, झांक कर, अपने भीतर झांक कर देख लूं। तो कभी मन करे चलो आज झांक लेता हूं, तो हमारा जो अंतःकरण है, कल बताया था ना मैंने, मनुष्य का अंतःकरण होता है, अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो हमारे अंदर अंतःकरण में अहंकार बैठा हुआ। तो जब कभी भी हम सोचते हैं कि चलो आज मैं खुद में देखूं कि मेरे अंदर कितनी बुराई है, तो जैसे ही हम देखना चाहते हैं, तो अंदर जो बुद्धि है, ये बहुत मतलब सातिर होता है। बुद्धि और अहंकार भी है, ये बुद्धि और अहंकार सदा सटे हुए रहते, साथ इनकी जोड़ी बनी हुई है। तो जैसे हम अपने अंदर देखने का प्रयास करते हैं, तो बुद्धि जो है अहंकार को ऐसे उंगली कर देता है। तो हमारा अहंकार हमसे कहने लगता है, ये क्या कर रहा है तू, ये क्या कर रहा है तू, पागल हुआ है तू, अपने अंदर ही बुराई ढूंढने लगा। अरे बुराइयां होंगी, दूसरों में होंगी, बुरे होंगे, दूसरे होंगे, तुझसे नेक इंसान तो दुनिया में ढूंढे नहीं मिलेगा पगले। पागल हुआ जो खुद के अंदर बुराई देखने चला, अपने अंदर बुराइयां देखने जाता है। तेरे अंदर कोई बुराई नहीं, तो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान। ये अहंकार हमको रोक देता है। देखना है दूसरों को देखो, खुद को क्या देखना है। तू तो बड़ा नेक है, सच्चा है, ईमानदार है, सबसे अच्छा व्यक्ति है, तेरे अंदर बुराइयां हो ही नहीं सकती। तो हम बुद्धि और अहंकार के लपेटे में आ जाते हो, अपने अंदर की बुराइयों को नहीं देख पाते। अपने भीतर की बुराइयों को कौन देख पाता है? साधक, साधु ही देख पाता है, दूसरा नहीं देख पाता। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर हम सबसे बुरे, कबीर हम सबसे बुरे, हमसा बुरा न कोई, ऐसा कर जो मानी है, साधु कहा वैसो। कबीर हम सबसे बुरे, मैं ही सबसे बुरा हूं, हमसे बुरा न कोई, मेरे जैसा बुरा आदमी दुनिया में और कोई नहीं है। ऐसा जो मानेगा वही सच्चा साधक कहलाएगा, सच्चा साधु कहलाएगा। तो साधक का जीवन ऐसा होना चाहिए कि वो अपने अंतःकरण में झांके, अपने मन में झांके, नित्य आत्मनिरीक्षण करे, और निरीक्षण के साथ साथ परीक्षण भी करे, और परीक्षण करने के बाद अंत में समीक्षा भी करे।
परीक्षण निरीक्षण परीक्षण के बाद समीक्षा भी होनी चाहिए कि हाँ मेरे अंदर ये बातें तो अच्छी है, लेकिन इतनी चीजें मेरे अंदर बहुत खराब हैं, इतनी बुराइयां भी हैं मेरे। तो जब हम खुद अपनी आंखों से अपनी बुराइयों को देख लेते हैं, तब क्या करते हैं? अपने तमाम बुराइयों को चुन चुनकर अपने जीवन से बाहर कर देते हैं। जब तक अनजान थे, मन की आंखें नहीं खुली थी, विवेक नहीं जागा था, तब तक हम अपने 1000 बुराइयां लेकर चलते थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मन में हजारों बुराइयां लेकर घूमते थे, चलते थे, कहीं भी जाना होता है। तीर्थों में भी जाते थे तो मन में बुराइयां भर के जाते थे। मंदिर में भी दर्शन को जाते थे तो मन में 1000 बुराइयां लेकर जाते थे दर्शन। हम देखिए, साहब की एक और वाणी मुझे ध्यान में आ रही है। हम लोग मन में बुराइयां लेकर जाते हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं संसार में। तो तीर्थों में भी जाते हैं तो बुराइयां लेकर। साहब क्या कहते हैं? तीरथ चले दुई जना। हमारे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तीरथ चले दुई जना, चित्त चंचल मन चोर। हमारा चित्त चंचल है और मन जो है वो चोर है। चित्त चंचल मन और पाप न उतरे एको, 10 मन लावे और। तो चित्त जो है निर्मल नहीं है, स्वच्छ नहीं है, पावन नहीं है, पवित्र नहीं है, निश्चल नहीं है, शुद्ध नहीं है। मन में चंचलता है और मन में चोरी है। मन में चोर होता है ना, मन में भी चोर होता है। चोर होता है भाई। आपको जिसके मन में चोर हो उसको पकड़ना है ना, जानना है ना मन में चोर होता है कि नहीं होता, जानना है ना। तो यहां मत करना जो मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूं, हो सकता है यहां पीठ फाड़ जाओ। ये दूसरा प्रदेश है, दूसरे राज्य में आए हो। तो जब अपने घर में जाओगे, अपने गांव में, अपने नगर में जाओगे, तो गांव में साप्ताहिक बाजार लगता है। कभी कभी छोटा मोटा उत्सव होता है, छोटा मोटा मेला लगता है, बाजार लगते हैं। तो उस बाजार में जाना जहाँ भीड़ भाड़ दुकानें लगी हैं, भीड़ भाड़ रेलम पेलम चल रही है, लोग चल रहे हैं, और खड़े रहना, थोड़ी देर खड़े रहना, और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अचानक जोर से चिल्लाना, चोर चोर चोर, पकड़ो 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 चोर। तो जिसके मन में चोर होगा, अगर 3-4 चोर, जिसके मन में चोर नहीं होगा उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिनके मन में चोर होगा वहां चोरी की नियत से वो भागने लगेंगे। जैसी चिल्लाओगे चोर चोर पकड़ो पकड़ो, तो जो चोरी वाले स्वभाव के लोग चोर होंगे वो भागने लगेंगे। आप हैरत में पड़ जाएगा, अरे ये मंगलू क्यों भाग रहा है भाई, अरे ये पंचम क्यों भाग रहा है भाई, अरे ये ज्ञानी क्यों भाग रहा है भाई, अरे इसलिए भाग रहा है कि उसके मन में चोर है इसलिए भाग रहे हैं। और जिसके मन में चोर नहीं, जैसे पहले थे वैसे शांत थे। तो जिसके मन में चोर हो उसको पकड़ने का यही तरीका है। आप कभी भीड़ भाड़ मेला ठेला बाजार लगाओ, थोड़ी देर रुको और थोड़ी देर के बाद अचानक चिल्ला दो चोर चोर पकड़ो। तो यही होता है साहब, तीरथ चले दुई जना, चित्त चंचल मन चोर। चित्त चंचल है, मन चोर है। और ये जो हमारा देखिए साहब एक बहुत बड़ी बात है, और ये बात इसलिए बहुत बड़ी है क्योंकि ये शिक्षा, ये मुझे ज्ञान, ये उपदेश मुझे अपने गुरुदेव से मिला। उन्होंने एक बार अपने सत्संग में कहा था
मनुष्य कहीं भी जाए, मनुष्य कहीं भी जाता है, अपने साथ कुछ और लेकर जाए या न जाए, वो अपने साथ अपना सूटकेस, अपना थैला लेकर जाए या न जाए, वो अपने साथ अपना जूता चप्पल लेकर जाए ना जाए, वो अपने साथ अपना बटुआ पर्स लेकर जाए चाहे मत जाए, वो अपने साथ अपना चश्मा लेकर जाए चाहे मत जाए, लेकिन इंसान जहां भी जाता है अपना अंतःकरण, अपना स्वभाव हर जगह लेकर जाता है, क्योंकि उसका अंतःकरण, उसका स्वभाव उससे बाहर नहीं है। मनुष्य का स्वभाव उसके भीतर है। तो मनुष्य जहां भी जाता है अपना स्वभाव साथ लेकर जाता है, और जहां जाता है वहां अपने स्वभाव के अनुरूप वैसा ही माहौल तैयार कर देता है, तैयार कर देता है। कोई आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी जिसके स्वभाव में अपराध हो, क्राइम हो, मारपीट हो, चोरी डकैती हो, चाकूबाजी हो, गाली गलौज हो, ऐसा आदमी कहीं भी जाएगा तो अपने स्वभाव को लेकर जाएगा। तो ऐसा आदमी अगर तीर्थ व्रत में, धाम में भी आएगा तो ऐसा नहीं कि यहाँ आकर वो संत बन जाएगा, नहीं, वो धाम में भी, तीर्थ में आकर भी अपना असली स्वभाव, अपना असली रूप, अपना असली चेहरा दिखाई देगा, कहीं ना कहीं तो दिखाई ही देगा। तीर्थ में आकर भी किसी से लड़ेगा, झगड़ेगा, किसी को गाली देगा, किसी से मारपीट करेगा, किसी का सामान चोरी करेगा। चित्त चंचल मंचोर, और चित्त चंचल है तो चित्त चंचल है तो हम कितने भी बड़े धाम में जाएं, कितने भी बड़े तीर्थ में जाएं, अगर चित्त चंचल है, हमारी नीयत साफ नहीं है, हमारे संस्कार अच्छे नहीं हैं, तो धाम में जाकर, तीर्थों में यदि जाकर हम दूसरों की बहन बेटियों के ऊपर गंदी नजर डालते हैं लोग। तो किसी छुपी हुई बात नहीं, आए हैं तीर्थ करने, अपना पाप उतारने। तीर्थ जाकर मैं अपना पाप उतारा, कोई पाप नहीं उतर रहा, यहाँ के और पाप अपने ऊपर लादे जा रहे हैं। अगर मन चंचल है, यहां आकर भी दूसरे के ऊपर नजर रखेंगे, पराई औरतों पे कुदृष्टि डालेंगे, बुरी नजर डालेंगे, तो पाप कहां उतर रहा, पाप तो और बढ़ रहा है। और मन में चोर है, चोरी का स्वभाव है, तो भीड़ भाड़ में तो चोरी और आसान हो जाता है। तो भीड़ भाड़ में चलते फिर किसी का मोबाइल निकाल लिए, किसी का पर्स मार दिए, तो किसी का सामान उठा के यही करेंगे। तो पाप न उतरे एक 10 मन लावे हो। तो ऐसे लोग तीर्थ व्रत में, धाम में भी जाकर अपने पाप उतारते नहीं, बल्कि और ज्यादा पाप अपने ढोकर अपने घर आ जाए। तो भाई स्वभाव की बात है, देखिए स्वभाव, जिसका जैसा स्वभाव है वो जहां भी जाएगा अपना स्वभाव अपने साथ लेकर ही जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अपना स्वभाव घर में छोड़कर जाए, क्योंकि स्वभाव हमसे बाहर की चीज नहीं, वो अंदर की चीज है, उसको हम कहीं छोड़कर जा ही नहीं सकते। इसलिए कबीर पंथ में साधना होनी चाहिए, हमें अपने दुर्गुणों को अपने से दूर करना है। साधना होनी चाहिए, साधन बने। हमें अपने मन की दशा और दिशा को बदलनी है। हमारे जीवन में परिवर्तन चाहिए। अगर हम बुरे हैं तो तमाम बुराइयों को अपने जीवन से निकालकर हमें अच्छाइयों, तमाम अच्छाइयों को ग्रहण करके अच्छा इंसान बनना है। ये परिवर्तन चाहिए, ये हृदय का परिवर्तन चाहिए, मन का परिवर्तन चाहिए।
आजकल संसार में तो बड़े खेल चल रहे हैं धर्म परिवर्तन का, संप्रदाय परिवर्तन का, नाम परिवर्तन का। लेकिन ये कबीर पंथ है जो ना किसी का धर्म परिवर्तन चाहता है, ना संप्रदाय परिवर्तन चाहता है, ना नाम परिवर्तन चाहता है। कबीर पंथ केवल हृदय परिवर्तन। कबीर पंथ मन का बदलाव चाहता है कि हमारे मन की दशा और दिशा बदले, हमारे मन में परिवर्तन आए, बदलाव चाहिए। हमारा पंथ बदलाव चाहता है, हमारा कबीर पंथ बदला नहीं चाहता। कबीर पंथियों को बदला नहीं चाहिए, बदलाव चाहिए। और बदलाव स्वयं के अंदर, किसी दूसरे के अंदर, किसी दूसरे के पीछे मत पड़ो कि तू बदल, तू अपने अंदर परिवर्तन ला। खुद नहीं बदला, खुद टुन्न है पी के और दूसरे को कह रहा है शराब पीना बुरी बात है, शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है, शराब मत पीना, खुद रोज पीता है। ऐसा मत करना भाइयों, पहले खुद को सुधार लो, उसके बाद दूसरे को सिखाना। तो आज के देखो पर उपदेश कुशल होते रहते, तुलसीदास जी ने कहा पर उपदेश कुशल होते रहते। दूसरों को उपदेश देने में सब माहिर है, सब माहिर। और वैसे भी हमारे देश की विशेषता, कुछ विशेषताएं हैं। बिन मांगे सलाह देना, ये हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है। आप ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, किसी सार्वजनिक स्थल पर बैठे हो, आपके बाजू बाजू बिल्कुल अजनबी लोग बैठे हो जिनको आप जानते भी नहीं, ना वो आपको जानते। आप अपने परिवार के साथ बैठे हो, अपने मित्र के साथ बैठे हो, अपनी किसी समस्या पर चर्चा कर रहे हो, तो जो अजनबी लोग हैं वो सुन रहे हैं, उनसे रहा नहीं जाता। वो अचानक बीच में बोल पड़ते, देखो ऐसा करो ना, आपके जीवन में ये समस्या है तो आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। तुमसे पूछा भैया किसी ने? तुमसे सलाह मांगी किसी ने? नहीं। लेकिन हमारे देश की विशेषता, बिना मांगे मुफ्त में सलाह देते रहते हैं और अपनी सलाह खुद कभी नहीं मांगते, लेकिन दूसरों को खूब सलाह देंगे। एक बार हमारे गुरुदेव के साथ हम बैठे थे, तो यही बात वो बहुत हंस कर बता रहे थे, हमारे देश की ऐसी विशेषता। और वो बता रहे थे कि देखो, एक तो हमारे देश में चाय पीने का कोई टाइम नहीं, कोई टाइम नहीं। विदेशों में तो चाय पीने का फिर भी एक टाइम है। आदमी मॉर्निंग सुबह में चाय पीता है, शाम को चाय पी लेता है। लेकिन भारत देश में चाय पीने का कोई टाइम नहीं जी, कोई टाइम नहीं। दिन भर रात भर, एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार, 15, 20 बार लोग चाय पीते हैं। ये भी एक बड़ी विशेषता है हमारे देश की। और यहां लोग दूसरे को उपदेश बहुत देते हैं, हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये कार्य करना चाहिए, ऐसा कार्य करना चाहिए, इससे समाज का भला होगा, लोगों का कल्याण होगा। खुद कुछ नहीं करता, खुद कुछ नहीं करता, लेकिन दूसरों को सलाह जरूर देगा, उपदेश जरूर देगा कि हमको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, पीड़ितों की सेवा करनी चाहिए, मरीजों का इलाज करवाना चाहिए, जो गरीब है उनकी मदद करनी चाहिए, जिनके पास ठंड में गर्म कपड़े नहीं, उन्हें गर्म कपड़े देने चाहिए, कंबल देना चाहिए। ये दूसरों को उपदेश, लेकिन खुद कभी कुछ नहीं करते। खुद किसी गरीब को कभी उसने एक दिन का भोजन भी नहीं कराया। किसी गरीब के पास जाड़े में गर्म कपड़े नहीं, कभी उसको एक कंबल खरीद कर नहीं दिया होगा, लेकिन दूसरों को उपदेश खूब दिया जाता है। तो ये विशेषताएं हैं हमारे देश की। तो दूसरों के पीछे मत पड़ो भैया, पहले खुद को सुधारो, पहले खुद साधना करो। और साधना क्या करनी है? साधक का
साधक के लक्षण, किन चीजों को साधना, अब ये सदगुरु बता, किन गुणों को साधना है, किन चीजों को साध कर हम पूर्ण रूप से साधक बन जाएंगे। तो हमारे साहब कहते हैं, दया, गरीबी, बंदगी, समता, शील, उपकार, इतने लक्षण साधु के, कहें कबीर विचार। दया, गरीबी, बंदगी, समता, शील और उपकार, इतने लक्षण साधु के। जो असली साधक होते हैं उनके इतने लक्षण होते हैं। इन 6 साधनाओं को अपने जीवन में साधते हैं। दया को साधते हैं, दया की साधना करते हैं, अपने हृदय में दया को धारण करते हैं। क्यों धारण करते हैं? क्योंकि दया ही हमारा धर्म है। दया को धारण करने का अर्थ, हमने धर्म को धारण किया। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। जहां दया है वहीं धर्म है। तो जाहिर सी बात है, आप संत शरण में आए हैं, गुरु शरण में आए हैं, आपको धर्म को तो धारण करना ही होगा। लेकिन धर्म है क्या? जहां दया है वहीं धर्म है। तो दया के भाव को अपने हृदय में धारण करेंगे, तब धर्म हमारे हृदय में धारण होगा। धर्म किसे कहा जाता है? धर्म जिसे धारण किया जा सके। धर्म किसे कहते हैं? जिसे धारण किया जा सके, वो धर्म होता है। तो दया का भाव उसे धारण करे अपने हृदय में, तब धर्म को धारण करना होगा। और ये सिर्फ सदगुरु कबीर साहब का उपदेश नहीं है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। अब हो चाहे कबीर साहब हो, चाहे संत तुलसीदास जी हो, दोनों एक ही बात कह रहे हैं। कबीर साहब भी दया को धर्म बतला रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी भी। गोस्वामी जी तो दया को धर्म का मूल कह रहे हैं। दया जो है वो धर्म का जड़ है, जड़ है, वो मूल है। तो दया हमारा धर्म है। मानव धर्म क्या है? दया। कबीर साहब ऐसा तो नहीं कह रहे कि जहां कबीरपन तहां धर्म है, ऐसा बोल रहे हैं क्या? साहब की वाणी क्या है? साहब की वाणी क्या है? जहां दया तहां धर्म है। साहब ऐसा नहीं बोल रहे हैं जहां कबीरपन तहां धर्म है, दया धर्म है। और गोस्वामी जी भी ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हिंदू धर्म का मूल है, बोल रहे हैं क्या तुलसीदास जी? हिंदू धर्म का मूल है, ऐसा बोल रहे हैं क्या? रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, दया धर्म का मूल है, दया हमारा धर्म है। कबीर पंथ हुआ, हिंदू हुआ, जैन हुआ, बौद्ध हुआ, ईसाई हुआ, इस्लाम हुआ, ये तो हमारे संप्रदाय हैं, हमारे संप्रदाय हैं। ये धर्म नहीं, ये हमारा संप्रदाय है। लेकिन हम जिस संप्रदाय से भी जुड़े हुए हैं, अपने संप्रदाय में जो हमारा धर्म है, अपने संप्रदाय के धर्म को हमें जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। जब हम धर्म को जानेंगे कि धर्म क्या है, तभी हम धर्म को धारण कर पाएंगे। और जब धर्म को धारण करेंगे, तब हमारे व्यवहार में, हमारे स्वभाव में धर्म का प्रभाव नजर आएगा। जब हम धर्म पूर्वक अपने कर्म करेंगे, तब पूरे संसार में धर्म रूपी वातावरण उत्पन्न होगा, धर्म का वातावरण नजर आएगा, धर्म का प्रभाव नजर आएगा। अगर हमने धर्म को धारण ही नहीं किया तो उसका प्रभाव कहां से दिखेगा? हमने तो अपने संप्रदाय को ही अपना धर्म मान लिया। अभी आपसे लोग पूछते हैं तुम्हारा धर्म क्या है, तो तुम कहते हो कबीर पंथ मेरा धर्म है। बिल्कुल नहीं।
कबीर पंथ ये तो एक मार्ग है, ये धर्म थोड़ी है। सतगुरु कबीर साहब का बतलाया हुआ एक मार्ग है, और इस मार्ग पर जितने लोग चल रहे हैं, जितने भी लोग चल रहे हैं, लगभग 3 करोड़ लोग भारत देश में कबीरपंथी हैं, जो सतगुरु कबीर साहब के बतलाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। तो साहब के मार्ग पर चलने वाले लोगों के समूह को हम एक संप्रदाय कहेंगे। संप्रदाय किसे कहा जाता है? एक ही विचारधारा के संवाहक लोगों का समूह संप्रदाय कहलाता है। इसमें कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं। बुराई है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? एक ही विचारधारा के संवाहक ऐसे लोगों का समूह जो अन्य विचारों से जुड़े हुए लोगों को गलत समझते हैं, और इतना गलत समझते हैं कि उनसे घृणा करते हैं, उनसे नफरत करते हैं, और नफरत इतना ज्यादा भी करते हैं कि उनको लगता है कि जो हमारे विचारों को नहीं मानते उनको जीने का ही कोई हक नहीं, धरती पर उनको रहने का। इतना कट्टरपन, इतनी कट्टर सांप्रदायिकता उनके भीतर, इसमें बहुत बुराई, बहुत क्या है, पूरी बुराई। सांप्रदायिकता बुराई, संप्रदाय में कोई बुराई नहीं। इसीलिए कल मैंने कहा था हम कबीरपंथी हैं, हम कट्टरपंथी नहीं। कल मैंने बोला था ना, हम कबीरपंथी हैं, हम कट्टरपंथी नहीं। जैसे हमें अपना संप्रदाय, अपना धर्म, अपना पंथ प्यारा है, वैसी जो दूसरे धर्मों से जुड़े हैं, दूसरे संप्रदाय से जुड़े हैं, उनको भी अपना संप्रदाय प्यारा है। तो इतने कट्टर मत बनो। कभी मुख से ऐसे कटु वचन अन्य संप्रदाय के लिए, अन्य मतावलंबियों के लिए कभी मुख से कटु वचन ना निकालो कि उनकी भावनाओं को ठेस लगे, उनके हृदय को पीड़ा हो। अगर कोई आपके कबीरपंथ के बारे में कोई गलत बात बोलता है, कटु वचन बोलता है, तो आपको पीड़ा होती है कि नहीं होती? होती है कि नहीं होती? आपको दुख होता है कि नहीं कि हमारे पंथ के बारे में ऐसा बोला जा रहा है? तो जब आपको पीड़ा होती है, आपको दुख होता है, तो आप जब कटु वचन बोलते हैं तो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, दूसरे मत पंथ से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी तो पीड़ा होती होगी, उनको भी तो दुख लगता होगा ना, उनके हृदय को भी तो ठेस पहुंचती होगी ना। तो ये बात हमें समझना होगा, हमें दया के भाव को धारण करना पड़ेगा, दया और करुणा हृदय में। और हमारे संतों ने धर्म किसे कहा? किसे कहा? हमारे साहब कहते हैं, सत्य कहूं सत्य के समान नहीं धर्म कोई। सत्य एक छोड़ सब बनी व्यापार। सूर्य पाताल चंद्रलोक सब तारागण, सकल संसार यह सत्य के आधार। सत्य ही के खोज हेतु नाना मत पंथ चले, जब तक नियम व्रत संयम आचार है। सत्य के विचार भी बूढ़े बहुधार सब, गाते जगमाही सतनाम एक सार है। गाते जगमाही सतनाम एक सार, सत्य ही सार है, सत्य ही धर्म है। तो हमारा दूसरा धर्म क्या है? देखिए, मनुष्य का कोई एक धर्म नहीं होता है भाई, जितने सद्गुण हैं वो सभी मानव धर्म है। जैसे दया करना, सब पर दया करना, दया करना, सब पर समान भाव से दया करना, ये हमारा धर्म है। तो दया के साथ साथ सत्य भी हमारा धर्म है। तो सत्य को धारण करें। हालांकि सत्य को धारण करना बहुत बड़ी तपस्या है। मैं तो कहता हूं सत्य की तपस्या से बढ़कर इस दुनिया में और कोई दूसरा तप नहीं। हमारे सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप।
सत्य के समान कोई दूसरा तप नहीं, कोई दूसरी तपस्या नहीं, कोई दूसरी तपस्या नहीं। सत्य के मार्ग पर चलना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम संसारी लोग सदा संसार के झूठे व्यवहार में जी रहे होते हैं। झूठे व्यवहार, जन्म से झूठे व्यवहार में पड़े। हम अपने झूठे मान सम्मान में जीने वाले लोग हैं, हम संसारी लोग। इसलिए हम सत्य के मार्ग पर दृढ़ता से संकल्प के साथ आगे बढ़ नहीं पाते हैं। कहीं न कहीं हम डिग ही जाते हैं, अपने पद से विलग हो जाते हैं, पद भ्रष्ट हो जाते हैं, सत्य के मार्ग से विचलित हो जाते हैं। बहुत कठिन ऐसा है। फिर भी अगर सत्य धर्म है, हमारे सदगुरु कह रहे हैं, सत्य कहो सत्य के समान नहीं धर्म कोई। सत्य के समान कोई और धर्म नहीं जी, सबसे बड़ा धर्म है सत्य। और ये सिर्फ साहब कबीर नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने खुद नहीं कहा है, खुद नहीं कहा है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख से कहलवाया है, धर्म ना दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। भगवान राम कहते हैं सत्य न दूसर, धर्म न दूसर सत्य समाना। ये भगवान राम जी अपने श्री मुख से कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना। इस संसार में सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो दया हमारा धर्म है, मानव का धर्म, सत्य मानव का धर्म है। और जैन संप्रदाय का धर्म क्या है? जैन लोग क्या कहते हैं? अहिंसा परमो धर्म। जैन परमो धर्म कहा जा रहा है? नहीं, जैन परमो धर्म नहीं कहा जा रहा है। कहा जा रहा है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा जो है वो परम धर्म है। तो हमें अहिंसा को धारण करना पड़ेगा, सत्य को धारण करना पड़ेगा। सत्य के लिए भी साहब ऐसा नहीं कह रहे, सत्य कहो कबीर पंथ के समान नहीं धर्म कोई, ऐसा नहीं कह रहे। सत्य कहो सत्य के समान नहीं धर्म। भगवान राम कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना, ऐसे नहीं कह रहे हैं। धर्म न दूसर हिंदू समाना, ऐसे नहीं कह रहे। भगवान राम कह रहे हैं धर्म न दूसर सत्य समाना। तो जो वास्तव में हमारा धर्म है उसे आज तक हमने जानने का प्रयास ही नहीं किया। हम अपने संप्रदाय को ही अपना धर्म मानकर बैठे, और सांप्रदायिकता हमारे अंदर फूट फूट कर भरी हुई है। सांप्रदायिकता भरी हुई है इसलिए हम लोग कट्टरवादी हो गए। एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे से घृणा करते, एक दूसरे से नफरत करते, इसलिए दंगे फसाद होते रहते हैं। कहीं कोई प्रेम का भाव नहीं, कहीं दुनिया में कहीं भी चले जाओ कहीं धर्म का प्रभाव नजर नहीं आता। कल ही एक बात मैंने कहा, इस संसार में 300 धर्म है ऐसा कहा जाता है। इस पूरे संसार में लगभग 300 धर्म है, और 300 धर्म के होते हुए इस संसार में धर्म का प्रभाव कहीं नजर नहीं आता। जिधर देखो अधर्म हो रहा है, अधर्म हो रहा है। रोज का अखबार उठाकर पढ़ लो, टेलीविजन पर न्यूज देख लो, कहीं बलात्कार हो गया, कहीं किसी का कत्ल हो गया, कहीं लूटपाट हो गया, कहीं डकैती हो गई, कहीं दंगे फसाद हो गए, लोगों ने एक दूसरे को मार डाला, काट डाला, जला डाला। कई 2 देशों में युद्ध चल रहा है, सैकड़ों हजारों लोग, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। कहां है धर्म? धर्म नहीं, केवल सांप्रदायिक कट्टरता है, केवल सांप्रदायिक कट्टरता। अभी हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है ये सांप्रदायिक कट्टरता का ही प्रमाण है। यहूदियों में और कट्टर मुसलमानों के बीच चल रहा है, चल रहा है। किसी से छुपी हुई बात है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। तो हम अपने संप्रदाय के प्रति जितने कट्टर होंगे इस संसार में उतना ही अधर्म बढ़ेगा, हिंसा बढ़ेगी।
इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, अभी तो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिधर देखो अधर्म ही अधर्म हो रहा है। दिन दहाड़े लोगों का सड़क पे, चौराहे पे हजारों कत्ल कर दिया जाता है। सरेआम किसी लड़की को, किसी औरत को उठा कर ले जाते, बलात्कार हो जाता है, सरेआम गोलियां चलाई जाती, बैंक लूट लिए जाते हैं, दिन दहाड़े दंगे फसाद हो जाते हैं जो आसानी से शांत भी नहीं होते। इस दंगे फसाद में जो बेचारा निर्दोष है, मासूम है, उनका घर भी जल जाता है, घर के साथ कई निर्दोष छोटे छोटे बच्चे जलकर मर जाते हैं, जिंदा जल के मर जाते हैं, बूढ़े लोग जलकर मर जाते हैं, कई निर्दोष लोग मर जाते हैं। तो कहां है धर्म? कहीं नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अपने धर्म को जाना ही नहीं है, और जब तक धर्म को जानेंगे नहीं तो अपने धर्म को हम धारण कर सकते नहीं, और जब तक हम धर्म को धारण नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में धर्म आएगा नहीं, हमारे कर्मों में धर्म आएगा नहीं, हमारे मन में धर्म आएगा नहीं, हमारे वचनों में धर्म आएगा नहीं, हमारे व्यवहार में धर्म आएगा नहीं। तो जब हमारे जीवन में व्यवहार में धर्म ही नहीं आएगा तो धर्म का प्रभाव संसार में कैसे नजर आएगा? तो संप्रदाय और धर्म के बीच जो एक मौलिक भेद है, एक मौलिक अंतर है, उसे हमें बहुत ही सूक्ष्मता से, बहुत ही समझदारी से, बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से समझना होगा। संप्रदाय को हम अपना धर्म ना माने। संप्रदाय ठीक है, एक ही विचारधारा के लोगों का समूह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे संप्रदाय का धर्म क्या है हमें कुछ पता ही नहीं। तो जानना चाहिए। हम चाहे जिस संप्रदाय से भी जुड़े हो, चाहे आप कबीरपंथ से जुड़े हो, हिंदू संप्रदाय से जुड़े हो, इस्लाम से जुड़े हो, जैन संप्रदाय से जुड़े हो, जैन कह रहे अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा होनी चाहिए जीवन में, हमारे व्यवहार में हिंसा नहीं, अहिंसा होनी चाहिए, अहिंसा परम धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। तो अहिंसा को धारण करके अहिंसा का हम पालन करें, ये धर्म का पालन करना हुआ। प्रेम को धारण करना ये धर्म है, सबसे प्रेम करो। जितने भी सद्गुण हैं ये सब धर्म है। सद्गुणों को धारण करना ही धर्म को धारण करना होता है। और जितने विकार हैं, दुर्गुण हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, छल, कपट, चतुराई, ये सब दुर्गुण हैं, ये सब अधर्म है। इसको अधर्म कहा जाता है। अधर्म से बचना है, हमें धर्म को धारण करना, क्योंकि हमें परिवर्तन चाहिए ना, बदलाव चाहिए, और बदलाव अपने भीतर चाहिए। तो हम धर्म को धारण करेंगे तब हमारे भीतर बदलाव आएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपने भीतर झांके और देखिए हमारे अंदर क्या क्या बुराई है। जब हम अपनी मन की आंखों से अपने भीतर बुराइयों को देखेंगे, देखने के बाद फिर बुराइयों को अपने साथ नहीं रखा जा सकता। अनजाने में हम लाख बुराइयों को रख सकते हैं। जैसे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कभी कुछ काम धाम करते वक्त हमारे चेहरे पे कोई कालिक लग जाती है, कोई दाग लग जाता है, हमारा चेहरा गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है, और हमें पता नहीं कि मेरे चेहरे पे मैल लग गया है, गंदगी लग गई है, कालिक लग गई है, हमें पता नहीं। तो उस गंदगी को हम अपने चेहरे पर लेकर पूरे शहर में घूम जाते हैं, घर से निकल जाते हैं, गलियों में घूम जाते हैं, बाजार चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं। लेकिन जैसे ही पता चलता है, या तो कोई सामने से हमें बता दे, भाई तेरा चेहरा गंदा है, तेरे गाल पे कालिक लगी, ऐसा कोई सामने से बता दे, या हम खुद
दर्पण देख ले, कहीं दर्पण रखा हुआ हमारी नजर दर्पण पे पड़ जाए, अपने मुख को देखे, अरे मेरा चेहरा तो गंदा हुआ पड़ा। तो सारा काम छोड़कर हम सबसे पहले बाथरूम में जाएंगे, साबुन लेंगे, पानी लेंगे और अपने चेहरे को साबुन से धोकर रगड़ रगड़ कर साफ करेंगे और चेहरे को स्वच्छ करने के बाद ही हम कोई दूसरा काम करेंगे, अपने घर से निकलेंगे। तो एक बार जान लिया कि मेरा चेहरा गंदा है, उसके बाद हम अपने चेहरे पे गंदगी एक सेकंड के लिए भी नहीं रखते। जब तक हम अनजान है कि मेरे अंदर बुराइयां, हमारे मन में विकृतियां, हम अनजान हैं, जन्म जन्मांतर तक हम बुराइयों को साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन जिस दिन हम अपने अंदर झांकते हैं, देखते हैं कि अरे मेरे अंदर तो इतनी बुराइयां, इतने दुर्गुण, एक बार जान लेने के बाद हम बुराइयों को, विकृतियों को, गंदगी को अपने भीतर नहीं रख सकते। जैसे ही हम देखते हैं ये इतनी बुराइयां हैं, गंदगी है, तो हम उन बुराइयों को, गंदगी को चुन चुन कर बाहर फेंक दिए जाते हैं। तो मन की आंखें खुलती है तभी तो देख पाते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत और देता हूं मैं। जैसे घर में, हमारे परिवार में, घर में महिलाएं हैं जो भोजन पकाती हैं, चावल बनाती है, दाल पकाती हैं। तो दाल चावल पकाने से पहले उसे थाली में चावल को, दाल को लेकर एक एक दाना उसको निमारती है, एक एक दाने को चुन चुन कर पूरे चावल को देखती है और कहीं भी उन्हें कोई कंकड़ नजर आए तो उस कंकड़ को चुनकर बाहर फेंक देती है, कोई कचरा नजर आए उसे चुनकर बाहर फेंक देती है। करती है कि नहीं करती? ऐसे ही होता है ना। तो यही तो हमें करना, यही तो हमें चुनने का काम हमें भी करना है। जैसे हम अनाजों को चुनते हैं, सफाई करते हैं, अनाज में जो भी कंकड़ पत्थर मिला उसे चुन चुन कर बाहर करते हैं, इसी तरह हमें अपने भीतर मन को देखना है, हमारे मन में क्या क्या बुराइयां हैं। अच्छाइयां तो हैं, सद्गुण भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ दुर्गुण भी हैं, बुराइयां। तो सद्गुण को, अच्छाइयों को बचा के रखना है और जहां भी हमें कोई बुराई नजर आए उसे चुन के बाहर, अपने जीवन से बाहर। कोई दुर्गुण नजर आए चुनकर बाहर, कोई बुराई नजर आए चुनकर। इस तरह एक एक बुराई को, दुर्गुणों को चुन से बाहर करते, फिर हमारे भीतर सिर्फ अच्छाइयां बचेंगी, सिर्फ सद्गुण ही बचेगा। उस दिन हम पूर्ण साधक हो जाएंगे, हम पूर्ण साधु हो जाएंगे। पूर्ण रूप से साधु हो जाएंगे। तो आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण इसके लिए बहुत आवश्यक है। वैसे तो ये बहुत लंबी कहानी है, अब ये पूरी कहानी सुनाने बैठो तो रात के 12 भी बज सकते हैं, तो इतना समय नहीं लूंगा मैं आप लोगों को।